अपना अपना स्कूल खोलने का अधिकार है। 125 बार अगर संविधान बदल सकता है तो 126वीं बार नहीं बदल सकता है क्या? जोर से बोलिए जरा। 125 बदल सकता है तो एक बार और नहीं बदल सकता है क्या? बदल सकता है। इतने तो करना है। राइट टू एजुकेशन को बदलने के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। आर्टिकल 30 को बदलने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। अब 2/3 मेजॉरिटी चाहिए लोकसभा में भी और 2/3 मेजॉरिटी चाहिए राज्यसभा में भी। राज्यसभा में जब पूरा दम लगा दिया तब एनडीए पहुंचा 117। राज्यसभा में सिंपल मेजॉरिटी के लिए चाहिए 121। आज की डेट में एनडीए 117 है और बीजेपी 97 है। तो यानी अभी सिंपल मेजॉरिटी से भी 4 कम है। अब आर्टिकल 30 फिर कैसे बदलेगा? अब आर्टिकल 30 बदलने का तरीका यह है कि लोकसभा और राज्यसभा का ज्वाइंट सेशन बुलाया जाए और ज्वाइंट सेशन में 2/3 मेजॉरिटी हो। तो राज्यसभा में 117 है, ज्वाइंट सेशन में 521 चाहिए 2/3। अब 521 में से 117 निकाल दो तो हो गए 404। यानी लोकसभा में कितने चाहिए? अब की बार जोर से बोलिए, अब की बार। अरे इसीलिए अब की बार 400 पार करना है। ये अब की बार जो 400 पार हो रहा है, अब की बार 400 पार कोई तुक्का नहीं है। अब की बार 400 पार कोई जुमला नहीं है। अब की बार 400 पार जरूरत है। यह करना ही पड़ेगा क्योंकि राज्यसभा आप नहीं बढ़वा सकते। 117 हो गए, फिक्स हो गया। अब तो अगला कोई विधानसभा चुनाव होगा तब वो बढ़ेगा घटेगा। लेकिन ज्वाइंट सेशन में 521 चाहिए। 521 में से 117 निकाल दो, 404 चाहिए। 404 मतलब जितना 1984 में राजीव गांधी जी को मिला था। अब ये बताओ, राजीव गांधी जी से मोदी जी अच्छा काम करते हैं या खराब काम करते हैं? तो अगर उनको 404 मिल सकता है तो मोदी जी को 404 नहीं मिल सकता है क्या? मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? उस समय तो ऐसे सेंटीमेंट में आके दे दिया था। राजीव जी का काम वाम नहीं देखा था, वो तो जहाज उड़ा रहे थे। जो लोग जहाज में उनके नहीं बैठे थे उन्होंने भी 404 सीट दिया था। इधर तो इधर वाली जहाज में 10 साल से देख रहे हो भाई, आदमी ठीक से जहाज चला रहा है, ठीक से देश चला रहा है, बढ़िया चला रहा है। जितना दम था संसद से उतना किया। लेकिन आपको अगर बड़े काम करवाना है, बड़े फैसले करवाना है तो तभी होगा जब लोकसभा में 404 होगा, राज्यसभा में 117, दोनों को मिला दिया 521। संविधान में संशोधन के लिए मिनिमम चाहिए 521। एक तो काम और करना पड़ सकता है। जब संविधान बना था तो इस संविधान में एक पार्ट के ऊपर राम लक्ष्मण सीता यानी राम दरबार बना हुआ था। एक पार्ट पे भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे, एक पार्ट पे हनुमान जी का चित्र था, एक पार्ट पे भगवान नटराज का चित्र था, एक पार्ट पे भगवान महावीर का चित्र था, एक पार्ट पे गौतम बुद्ध का चित्र था, एक पार्ट पे गुरु गोविंद सिंह का चित्र था, छत्रपति शिवाजी महाराज का चित्र था, हमारे महापुरुषों का चित्र था संविधान में। लेकिन नेहरू जी को सेकुलरिज्म का कीड़ा खाया, काटा, उन्होंने सारे चित्र निकलवा दिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको निकालना तो बड़ा आसान होता है, जोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको जोड़ना बड़ा आसान होता है, निकालना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे 370 को जोड़ना बड़ा आसान था और निकालने में कितना मेहनत लगी? लगी नहीं लगी? कितनी माताएं बहनें विधवा हो गई 370 के चक्कर में। हमारी कितनी बहनों के साथ बलात्कार हुआ इस 370 के चक्कर में। कितने हमारे फौजी भाई मारे गए इस 370 के चक्कर में। 370 नहीं होता तो कश्मीर अशांत नहीं होता। कश्मीर में शांति का मूल कारण 370 निकाला, शांति आ गई कि नहीं आई? जोड़ना आसान था, निकालना मुश्किल था। लेकिन हमने इतने साल तक 370 के दुष्परिणाम को झेला।
ऐसे ही संविधान के चित्रों को निकालना आसान था, लेकिन जोड़ना मुश्किल है, क्योंकि जोड़ने के लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा, और संविधान संशोधन के लिए लोकसभा में भी 2/3 चाहिए, राज्यसभा में 2/3 चाहिए। अगर दोनों में अलग अलग 2/3 ना हो तो ज्वाइंट सेशन में 2/3 चाहिए, और राज्यसभा में 117 ही है, इसलिए लोकसभा में कितना चाहिए? इसका फायदा क्या होगा? जैसे ही हमने पुराने चित्रों को बहाल किया, और आपको याद होगा ये नई वाली संसद का जिस दिन पहला सेशन था तो संविधान की मूल कॉपी बांट दी गई थी। उसके बाद कितना हंगामा हुआ था, देखा होगा आपने कि सेकुलरिज्म खतरे में है, संविधान खतरे में है। कुछ खतरे में नहीं था, उनको केवल मूल संविधान दिया गया था। इतने में सबके हाथ कहां पर है, तो कुछ लोग उसको उठा ही नहीं रहे थे, बोले ना उठाएंगे नहीं, हम तो डुप्लीकेट वाला उठाएंगे, ओरिजिनल नहीं उठाएंगे। आ गया। जब संविधान के एक पार्ट के ऊपर राम दरबार होगा और फिर स्कूल में रामचरितमानस पढ़ाया जाएगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोई कोर्ट इसका विरोध कर पाएगी क्या? जोर से बोलिए। जब संविधान में भगवान कृष्ण का चित्र होगा अर्जुन को उपदेश देते हुए, फिर स्कूल में भगवत गीता पढ़ाई जाएगी, कोई इसका विरोध कर पाएगा क्या? कोई पीआईएल करेगा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट डिसमिस कर देगा, बोले कैसी पीआईएल फाइल किया, इधर तो खुद ही भगवान बैठे हुए अंदर। संविधान में जब हनुमान जी का चित्र होगा, सुबह की प्रार्थना में हनुमान चालीसा पढ़ाया जाएगा, कोई इसका विरोध कर पाएगा क्या? संविधान में है। आपको जान के आश्चर्य होगा, पार्ट 15 में छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह का चित्र था, और वो चित्र बहुत, इस संविधान में जितने चित्र डाले गए थे बहुत पर्पसफुली चर्चा के बाद डाले गए थे। पार्ट 15 संविधान का इलेक्शन से रिलेटेड है, तो इलेक्शन वाले पार्ट पे गुरु छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटो रखी गई, गुरु गोविंद सिंह की रखी गई। उद्देश्य क्या था कि जब भी लोग चुनाव में जाएं, वोट देने जाएं, तो दो लोग महापुरुषों को याद करके जाएं, शिवाजी महाराज को और गुरु गोविंद सिंह को, और याद करके जाएं कि उन्होंने इतना बड़ा बलिदान क्यों किया था। यह उद्देश्य था संविधान के एक एक चित्रों का, पूरा उद्देश्य था, लेकिन निकाल दिए गए। अब उनको दोबारा जोड़ने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, बहुत प्रयास करना पड़ेगा। मेरा यह मानना है कि अगर हम भारत को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना चाहते हैं, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति। सब लोग परस्पर प्रीति करें, सब लोग अपने अपने स्वधर्म का पालन करें। इसका एक ही तरीका है कि कम से कम 10वीं तक वेद, पुराण, भगवत गीता, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण इसको पढ़ाया जाए। इसको पढ़ाए बिना हम इसको राम राज्य स्थापित नहीं कर सकते। अच्छा, उसी रामचरितमानस में लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है सब नर करें परस्पर प्रीति, चलें स्वधर्म निरत नीति, बाद में लिखा हुआ है भय बिन होए न प्रीत। दोनों बातें लिखी है ना। यानी शिक्षा व्यवस्था भी आपको गुरुकुल वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू करना पड़ेगा, और भय बिन होए न प्रीत, दंड व्यवस्था ऐसी कठोर करनी पड़ेगी कि भारत के खिलाफ बोलने से, भारत की संस्कृति का अपमान करने से, भारत की परंपरा का अपमान करने से, भारतीयता का अपमान करने से पहले आदमी 100 बार सोचे। दंड ऐसा कठोर होना चाहिए। तो भारत में समान शिक्षा लागू हो, इसकी मेरी पीआईएल चल रही है, और भारत में 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला हो, जस्टिस विद इन ईयर हो, उसके लिए भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आशा करता हूं आने वाले टाइम में भारत में समान शिक्षा भी लागू होगी, समान नागरिक संहिता भी लागू होगी, घुसपैठ नियंत्रण कानून भी बनेगा, धर्मांतरण नियंत्रण कानून भी बनेगा, जनसंख्या नियंत्रण कानून भी बनेगा। संविधान में हमारे जितने चित्र थे वापस फिर जोड़े जाएंगे, संविधान से सेकुलर शब्द हटेगा। जो जो कुछ आवश्यक कानून है, हमें पूरा विश्वास है कि अगले 5 साल में बदलेंगे, लेकिन चूंकि कुछ कानूनों को बदलने के लिए, कुछ कानूनों को बनाने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। संविधान में संशोधन के लिए वही फार्मूला है, 2/3 बहुमत चाहिए।
तो आप लोग प्रयास करिए, जितना ज्यादा प्रयास करेंगे राष्ट्रहित में प्रयास करिए। सबसे छोटा सा तरीका आपको बता सकता हूं। कितने लोग फेसबुक यूज करते हैं? आप लोग प्रतिदिन फेसबुक पे कुछ लिखना शुरू करिए। एक समस्या लिखिए, उसका मूल कारण अस्थायी समाधान लिखिए। पर समस्या मत लिखिए, समस्या अखबारों में भरा हुआ है, उसको लिखने की जरूरत नहीं। अखबार पढ़ पढ़ के सबको पता है भारत की क्या समस्या है। न्यूज चैनल वाले समस्या ही बताते हैं, वो मूल कारण अस्थायी समाधान नहीं बताते। आप लोग केवल इतना काम करिए, फेसबुक पे 4-5 हजार लोगों को जोड़ लीजिए। भाई सीधी सी बात है, अगर आपके फेसबुक पे 500 लोग जुड़े हुए हैं, आप जो लिखेंगे 500 लोग पढ़ेंगे। आपके फेसबुक पर 5000 लोग जुड़े हुए हैं, तो आप जो लिखेंगे उसको 5000 लोग पढ़ेंगे। अच्छा ये होगा कि सभी जो राष्ट्र के हित में चिंतन करते हैं, राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, जो चाहते हैं कि भारत में राम राज्य स्थापित हो, उन सबसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि सब लोग 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाएं। दिन में कोई एक समस्या का मूल कारण अस्थायी समाधान लिखना शुरू करें। पिछले 20-22 साल के इस प्रक्रिया के दौरान कि समस्या क्या है, मूल कारण क्या है, अस्थायी समाधान क्या है, मेरा अनुभव यह कहता है कि भारत की 80% समस्याओं का मूल कारण है घटिया कानून। हमारे पास या तो कानून है नहीं, और या तो है तो जो घटिया है, बस और कुछ नहीं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि समाज बदलेगा तो व्यवस्था बदलेगी। सबको पता है ना हेलमेट लगाना जरूरी है। अभी के ट्रैफिक वाला कानून खत्म कर दिया जाए, सब लोग हेलमेट लगा के घूमेंगे क्या? जोर से बोलिए। और कानून बना दिया जाए कि जो बिना हेलमेट के मिला उसकी बाइक जब्त कर ली जाएगी, दोबारा मिलेगी नहीं। कोई बिना हेलमेट का घूमेगा क्या? तो अब ये बताइए, समाज महत्वपूर्ण हुआ या कानून? कानून। भय बिन होए प्रीत। जिन राष्ट्रों ने सठे साठ्यम समाचरित सिद्धांत को अपनाया, भय बिन होए न प्रीत को अपनाया, कठोर दंड की व्यवस्था बनाई, वहां शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है। इसका उदाहरण दुबई है, इसका उदाहरण सिंगापुर है, इसका उदाहरण जापान है, कई सारे ऐसे देश। और जहां झूठे मानवाधिकार के नाम पे ढीले कानून रखे गए, वहां अराजकता है। जो समस्या भारत में है, अगर वो सिंगापुर में नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ या तो उनका डॉक्टर ज्यादा अच्छा है या उनकी दवाई अच्छी है। डॉक्टर तो अपना अच्छा है, दवाई उनकी अच्छी। यही बदलने की जरूरत है। घुसपैठियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, उनकी सिटीजनशिप खत्म करने और घुसपैठियों की मदद करने वालों की नागरिकता खत्म करने के लिए कानून बनाइए, घुसपैठ बंद हो जाए। हमने आज तक ऐसा कोई कानून नहीं बनाया कि किसी की नागरिकता गई हो। 75 साल में किसी की नागरिकता गई नहीं। किसी जासूस की नागरिकता नहीं गई, किसी गद्दार की नागरिकता नहीं गई, किसी अलगाववादी की नागरिकता नहीं गई, किसी आतंकवादी की नागरिकता गई। हमने कानून ही नहीं बनाया। मेरा यह मानना है, भारत की 80% समस्याओं का समाधान समान शिक्षा, अच्छी शिक्षा और कठोर दंड व्यवस्था। शिक्षा ऐसी हो जो सबके अंदर संस्कार भर दे, और दंड व्यवस्था ऐसी हो कि अपराध करने के पहले 1000 बार सोचे। यही इसका समाधान है। आप लोगों ने सुना, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। भारत माता की, भारत माता की। सोनेरी धरती जटे चांदी रो आसमान, रंग रंगीलो रस भरियो मारो प्यारो राजस्थान। इसी प्रसन्नता को बनाने के लिए मैं राजस्थान की संस्कृति की झलक लोक नृत्य के माध्यम